देश भर में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां रामायण श्रद्धा से न पढ़ी जाती हो। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं, जब तक पहाड़ खड़े हैं और नदियां बहती रहेंगी, तब तक रामायण मानव जाति के हृदय को आंदोलित करती रहेगी और उन्हें पाप से बचाएगी। हमारी पहाड़ी भाषा में भी रामायण का अपना महत्व है। पहाड़ी लोक रामायण में लोक जीवन को व्यक्त करने वाली परंपराएं और मान्यताएं सरल शैली और भावना युक्त वाणी में प्रस्फुटित होती है। डॉक्टर देवकन्या ठाकुर के साथ आप सुनिए हिमाचल में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग। नमस्कार, पहाड़ी लोक रामायण में प्रचलित प्रसंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कांगड़ा जनपदीय लोक साहित्य में राम कथा के प्रसंग के बारे में बताने जा रही हूँ। राम कथा की मौखिक परंपरा कांगड़ा लोक में रमैणी के नाम से लोकप्रिय है और इसके दोहा चौपाई छंदों को गोआ भाख या रड़ की संज्ञा मिली है। कथा के कांड कलियां में बंटे हुए हैं। व्यापक रूप से इस गायन को एंजली या अंजलि कहा जाने लगा। राम कथा गायन रूप गद्य पद्य मिश्रित है। लोक में राम एकादश पुत्र, पति, भाई, वचन पालक और प्रजापालक राजा के रूप में ख्यात है। इसी प्रकार लक्ष्मण भरत भ्रातृ प्रेम के आदर्श, सीता आदर्श पत्नी, हनुमान सच्चे सेवक भक्त, सुग्रीव सच्चे मित्र और रावण विद्वान मूर्ख अभिमानी भ्रष्टाचारी रूप में प्रसिद्ध है। विभीषण तो कहावत बन गए हैं, घर का भेदी लंका ढाए। इसी प्रकार कैकई मंथरा भी लोकोक्ति मुहावरों में घुल मिल गए हैं। राम कथा के इन पात्रों के ये रूप संस्कार गीतों और पूजा यात्रा के लोक गीतों में भी श्रवणीय हैं। जब हमारी किसी से बातचीत नहीं होती है तो किसी के पूछने पर हम प्राय यूं कहते हैं, भाई मेरी तो उससे राम सत ही नहीं है। अर्थात लोक में राम तो एक मुहावरा बन गए हैं। उदाहरण के लिए जब कोई हमें मिलता है तो मुंह से निकलता है, भाई राम राम। जब किसी बात के रहस्य का बोध ना हो सके तो हम कहते हैं राम राम या राम ही जाने। जब हम असहाय स्थिति में हों तो कहते हैं अब तो राम ही बेली है। जब अर्थी उठाकर चलते हैं तो मुंह से अनायास यही निकलता है, राम नाम सत्य है। जब आश्चर्य घटे तो हाय राम, अर्थात राम तो लोकमानस में रचपच गए हैं। कांगड़ा एक पुराना जनपद है और यहाँ की बोली कांगड़ी है। कांगड़ा के भौगोलिक सौंदर्य ने यहाँ की लोक कला परंपरा को समृद्ध किया है। महाराजा संसार चंद के राज्यकाल में तो कांगड़ा चित्रकला और अन्य कलाएं व्यापक रूप से प्रोत्साहित हुई हैं। कांगड़ा कलम तो विश्व भर में एक मुहावरा बन गई है। राज परिवारों में बनते विवाह संबंधों ने भी अन्य प्रांतों से वैष्णव परंपरा के अनेक प्रभाव अपने साथ लाए और बढ़ाए। कांगड़ा में राम कथा दो शैलियों में मिलती है, लोकगीतों में और लोक गाथा में। लोक गीतों में जन्म विवाह संबंधी संस्कार गीत, व्रतानुष्ठान यात्रा संबंधी गीतों में राम कथा का प्रासंगिक या प्रतीक रूप में प्रयोग मिलता है। इसे रमैणी कहते हैं। पूर्व काल से इस गायन परंपरा एंजली का प्रचलन विशेषकर सर्वहारा श्रमिक वर्ग में रहा है, जो अब भी है। गांव में किसी कृषक के घर लड़की के विवाह का प्रविष्टा निश्चित होता था तो इस कथा गायन मंचन से संकेत मिलता था। विवाह के एक मास पूर्व यह मंच लगता। रात को 9-10 बजे से रात के तीसरे प्रहर के अंत तक एंजली गायकों से सुने जाते राम कथा प्रसंग। रात के सन्नाटे में पहाड़ों की तलहटियों के बीच उभरती ढोलक की गमक के साथ एंजली की सुर माधुरी अनायास उस मंच की ओर आकृष्ट करती। एंजली का एक प्रसंग सुनिए। एक दिन मुल्ला पंडित राजे दशरथे दे घर आया,
चन्नण चौकी राज्य डाई दित्ती, पणत लिया बठाई वेआ। अपनी बिथा पणत सुनांदा, राज्य दशरथे भी अपनी बिथा दित्ती, सुनाई वेआ। बोलदा सदियां तिन कितियां, न घर असियां होए वेआ। कहते हैं राजा दशरथ के घर संतान नहीं होती। उन्होंने कई व्रत तीर्थ दान पुत्र कई कुछ किया, परंतु भाग्य में संतति सुख नहीं आया। कहते हैं इसी युग में भगवान का मृत्यु लोक में भ्रमण शुरू हुआ। वे पंडित के वेश में राजा दशरथ के यहाँ पहुंचे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने चन्नन चौकी का आसन दिया। दोनों का सुख दुख लगा। राजा ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। 3 शादियां करने पर भी घर में संतान नहीं हुई। बस यही दुख खाए जा रहा है महाराज। तो पंडित क्या कहता है सुनिए। पंडित मुंह बोलदा, क्या कारण होए वेआ, क्या राजा तू कित्ते पाप भारी, क्या तैं जीव सताए वेआ, तां घर असिया तुसां देनिया। हे राजन, संतति न होने के क्या कारण हो सकते हैं? शायद तूने कोई घोर पाप किया है। क्या तूने कोई जीव सताया है, तभी संतान नहीं है। पंडित की इतनी बात सुनकर राजा दशरथ क्या बोलते हैं सुनिए। महला खेलदा महला खेलदा नी दुसदा नदान, महला खेलदा सुन्ने दुसदे बरान, मेरे महल सुन्ने दुसदे। मैं दान पुण्य कित्ते बथेरे, तीर्थ नौते मैं सारे, घर असिया नी पड़ता मेरे वेआ। महाराज, मैंने तो अपनी ओर से दान पुण्य तीर्थ यात्रा और स्नान बहुत कुछ किया, परंतु मेरे घर संतान नहीं। इतना कहने पर भी राजमहल में खेलता किलकारियां मारता कोई बालक नहीं दिखाई देता। राजा की आर्तपूर्ण वाणी को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, एक उपाय हमारी समझ में यूं आ रहा है। यदि तू खैबर वन में तालाब खुदवाए, वहां एक मृग पानी पीने आएगा तो उस पर तीर चलाना। उसकी मृगशाला पर रानियों को स्नान कराए तो संभावना हो सकती है तुम्हारे घर संतान हो। राजा का आदेश 20 दिन के भीतर संतति ताल खुदवा दिया गया। राजा धनुष्वाण लेकर वहां बैठ गए। कई दिन बीत गए, कोई मृग जल पीने नहीं आया। राजा उदास परेशान। तभी एक दिन अचानक एक मृग छलांगे मारता ताल पर पानी पीने आया, जिस पर राजा दशरथ ने बाण चलाया। उसकी मृगछाल लेकर वो महल में आया, रानियों को बुलाकर अपनी मनसा बताई और उस पर स्नान कराया। लेकिन दिन मास वर्ष बीतने पर भी कोई संतति संकेत नजर नहीं आया। इस कथा को यूं बयान किया जाता है, सुन राजा दशरथा, एक बिध आन निकले हमारी, मन्नी जा गलाना मेरा, खैबर वणा च ताल दुआया, एक मिर्गा पानी पीना औंगा, तू तीर कवाण दिया चलाई, उसदा मृगाण लईने रानियां स्नान दिया कराई वेआ। 20 रोज दे अंदर राज्य संतति ताल दुआया, हुक्म किया सभी नारियां छेती जल भरवाया। राज्य सूरज बंसिए बही गए धनुष बाण लई के, आसन दित्ते जमाई वेआ। कई दिन बीते भाल दिया, कोई मिर्गा पानी पीना नहीं आंदा। राजा टुलपुल दिखता बत्ता, कोई छेड़ छुणक नहीं सुन दी वेआ। एक दिन छुतुआ मारदा मिर्गा, पानी पीना ताल पर आया। राज्य दशरथे मेली सिस्त, तिस पर बाण चलाया। लई मिर्गाण मुंडे पर दशरथ, अपनिया महलां दे बिचवे आ। सद्दी रानियां मनसा दसी, तिस पर न होण कराया वेआ। दिन बीते महीने गए बरहियां, सुबले सार नजर नहीं आए वेआ। इसके बाद अगली कहानी शुरू होती है। राजा बोलिया रथ डोलिया, हुण कै गिरिया आई, कड्डी भुजा के कई बोली, मास हड बोले वेआ। कहते हैं राजा दशरथ और इंद्र राजा के बीच घमासान युद्ध हुआ। रानी कैकई भी उस युद्ध में राजा दशरथ के साथ थी। अचानक दशरथ के रथ की चूल यानी धुरी की कील निकल गई और रथ डगमगाने लगा।
रानी कैकई ने इसे भांप लिया। उसने तुरंत अपनी कलाई उसमें दे दी। युद्ध का समय बीत गया। राजा प्रसन्न होकर अपने राज्य को लौटा। रानी ने कुछ सोचा और जब राजा का रथ से उतरने का समय आया तो उसने अपनी कलाई सरका ली। राजा ने उसे देखा और पूछा, ये क्या? तब उसने पद्य के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट की और बताया, हे राजन, भला मैं अब भी अपना बाजू नहीं निकालती। इस पर से मांस तो छिल ही गया है, अब केवल हड्डियां ही शेष हैं। राजा उसकी इस कुर्बानी पर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, मांगो, जो इच्छा है मांग लो। रानी चालाक थी। कहा, आज नहीं, जब अवसर आएगा मांग लूंगी। इस प्रकार कुछ कलियां कथा रूपों में मात्र 8-10 पंक्तियां गाकर शेष कथा गद्य में सुना दी जाती है। तभी तो राम कथा रामायणी सुनाने के लिए अलग अलग कथा वृत्तों के गायक होते हैं, जो बारी बारी से अपनी भूमिका निभाते हुए इस कथा गायन को आगे बढ़ाते हैं। एक और कली सुनिए। एक दिन इंद्र राज्य आगे, जसरथ सुख दुख लांदा, तीरथ हंडे दान पुत कित्ते, बाहज अस्या मन पछतांदा वेया। सुन राजा दशरथ तू भोला, तिजो श्राफ श्रृंगी रखिए दा। जैसे तेरा अन्न ले खाई, ता तेरे घर अस्या आए वेया। राज्य अछरा सद्दी घलिया, 100 चाले करना चलिया। बेसणे दे फल तिन्ना बनाए, रुखा ने जाई लटकाए वेया। रिखिए औंदे फल जे दिखे लाल, रौंगले बांके मिठे, जा तोड़ी मुंह चपाए। अन्न खाई धोए च आए वेया। हथ जोड़ी राजा दशरथ निकले, रिखिए दे चरण जाई पकड़े। बोल राजा तू क्या चांदा, कै तेरा मन दिया कुरलांदा वेया। ता राज्य सब कथा सुनाई, अंसिया दीदियो विधि बताई। ले राजा फल है मेरा, रानी राखे पुत्रा पाए वेया। महाराज, एक दिन राजा दशरथ का राजा इंद्र के साथ सुख दुख लगा तो इंद्र ने बताया, राजा दशरथ, तुम्हें तो श्रृंगी ऋषि का श्राप है। दशरथ ने उपाय पूछा तो इंद्र ने बताया, श्रृंगी ऋषि अन्न नहीं खाते हैं। यदि किसी तरीके से तुम्हारे हाथ का अन्न खा ले तो समझो तुम्हारा घर बस गया। राजा ने अप्सराएं बुलाई, मनसा बताई। वे तो छलने में कुशल थी। उन्होंने राजा के हाथ से बेसन लेकर उसके फल बनाए और वृक्षों से लटका दिया। तपस्वी उन्हें देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और एक फल तोड़कर मुंह में डाल लिया। खाने पर पता चला कि वो तो अन्न का बना था। राजा हाथ जोड़कर प्रकट हुए। ऋषि ने उन्हें पूछा, तुम क्या चाहते हो? राजा ने अपने मन की कह दी। ऋषि ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि इसे रानियों को खिलाना, तुम्हारे घर संतान अवश्य होगी। राजा ने वो फल रानी कौशल्या के पास दिया। उसने कैकई को भी बुलाया। सुमित्रा वहां थी नहीं, लेकिन जब वे फल को आधा काट कर खाने लगी तभी सुमित्रा भी आ गई। दोनों ने अपने अपने हिस्से के थोड़ा थोड़ा उसे भी दे दिया। कालांतर में तीनों का पैर भारी हुआ। दिन चढ़े। राजा दशरथ के महल में हंसणु खेलणु जन्म मीत गाए जाने लगे। कौशल्या के यहाँ राम, कैकई के यहाँ भरत और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। इस प्रकार राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों ने जन्म लिया। अगली कली इस प्रकार सुनाई जाती है। कौन जाने गुरुदेव राम ने जन्म ध्याए, पहला दर्शन वे दाइया माइया पाइया वे। दूजा दर्शन पौन पानिया पाए, तीजा दर्शन माता कुशल्या पाया वे आ। चौथा दर्शन पाया चंद्र सूरजा, पंजवा दर्शन सारी जगतरी पाया वे आ। कौन जाने गुरुदेव लक्ष्मण ने जन्म ध्याए, पहला दर्शन वे दाइया माइया पाया वे। दुआ दर्शन पौन पानिया पाए, तीजा दर्शन माता सुमित्रा पाया वे आ। भरत शत्रुघ्न के नाम जोड़कर ये कली आगे बढ़ती है। राम ने बालक के रूप में जन्मते ही अनेक चरित्र दिखाए, जिन्हें देख सुनकर सभी चकित रहते हैं। इस भाव को इसी कली में यूं जोड़ा गया है। एक दिन की घटना, राम जी गांव के लड़कों के साथ गेंद खेलने लगे।
राम की लीला राम जाने। कैसी गेंद मारी कि कुएं में जा गिरी। गेंद का मालिक राम जी पर बड़ा गुस्सा होने लगा। अंत में राम जी ने कहा, कितनी गेंद चाहिए? पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, देखते ही देखते कुएं से बिल्व का पेड़ उगा और उसकी हर डाली में गेंद लटका था। सभी ने एक एक गेंद तोड़ा और मजे से खेलने लगे। इस कली को यूं कहते हैं, एक दिन राम भी मुंडुआ कन्ने खिन्नुए खेलन लगे। खेलदे चरज जे होया, खिन्नू कुत्थी न सुझे। मां लगती दा ताने कस्से, कन्ने धौंस जमाए। रामे दस्या करतब अपना, खूहे ते खिन्नू उगाए। वे पहला चरित्र दस्या राम ने, सबा लोका ने खुशी मनाई। धन धन माता कुसल्या, ते राम जो जन्म पाया वेया। कोई अंधला और अंधली हुए उनका पुत्र था श्रवण कुमार। उसकी स्त्री खानदानी थी। कुछ दिनों के लिए श्रवण काम काज पर बाहर गया तो वो स्वयं दूध खीर खाती और सास ससुर को खट्टी बलई खिलाती। एक दिन श्रवण कुमार घर लौटा तो वो घर पर नहीं थी। रसोई घर जूठे भांडे बर्तनों से भरा था। उसने खीर बनाई और माता पिता को खिलाई। वे बड़े खुश हुए और बोले, आज तो भोजन बड़ा मीठा है, पहले तो ऐसा भोजन कभी नहीं किया। श्रवण कुमार सब कुछ समझ गया। मन में बड़ा पछताता, ये तो बड़ा पाप लगा है। उसने प्रायश्चित करने की सोची और उन्हें बहंगी पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले चला। इस कथा का गुआ यूं सुनाते हैं, सरवण बेटे दे लगदे रवार, ब्याई अंदी कुलवंती नार विया। एक दिन सरवण गिया सैल सकारे, कुलवंती नार कर दी रसोई विया। 21 खाने अमले माणी वे, दुए खाने खीर मलाइया वेया। कथा सुनांदे जे श्रवण अपने माता पिता को बैंगी में बिठाकर खैबर वन में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां कुछ दिन पहले राजा दशरथ ने मचान बनाकर मृग मारा था। माता पिता को एक पेड़ के नीचे बिठाकर श्रवण सुस्ताने लगा। तभी उसके माता पिता ने प्यास जताई। वो कमंडल लेकर पानी की तलाश में गया और वहां पहुंच गया जहां राजा दशरथ मृग की प्रतीक्षा में निशाना साध कर बैठे थे। उसने कमंडल पानी में डुबोया। बुड़बुड़ की ध्वनि गूंजी। राजा ने समझा मृग पानी पी रहा है। तीर मारा जो सीधा श्रवण को लगा। श्रवण की चीख सुनकर राजा का माथा ठनका, भागा। वहां पहुंचा तो देखा वो उनका भांजा श्रवण था। उसने कारण पूछा तो श्रवण ने बताया, कुछ दूरी पर वृक्ष के नीचे अंधे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, उन्हें पानी पिला देना। ये कहकर स्वयं चल बसा। ईसा कलियां कुछ इयां सुनांदे, मान आज्ञा माता पिता दी, सरवण पाणिये आया। वक्त पिया सुखी न दिखना, रोंदा सरवण आया। नहेरी राती अंबर गरजे, बिजली चमके डुगड़े नाल। घूम घुमांदा उसी ताल पर आया सरवण, जिस पर राजा दशरथ बैठे पठर बना। डुबदा कमंडल बुड़ करदा, जीव जिया कोई पानी पिए। अटकल पच्चू दशरथ लांदा, छड्डे मृगा हत्था ते जांदा। हारी फारी धनुष घुमाया, ता प्राणी कोई दुखी कलाया। राजा दशरथ पानी लेकर उनके पास गया, अपना परिचय संबंध बताया, लेकिन विधि का विधान उन अंधों ने राजा को श्राप देते प्राण त्याग दिए। राजा ने श्राप स्वीकार किया और चिता चिनकर उनका दाह संस्कार किया। बोल इना हन महाराज, तू भैण मैं वीर तुआड़ा। अवधपुरी दा राजा, सरवण बेटा मैं मुकाया। अंत घोर में पापी, असा मरदे मोया दे बजोगे। जिंदिया दे लगन बजोग तिजो वेया। अणदागी कोई ठाहर जे लुभे, तिथु दिया दाग तू सहाड़ा। दशरथ चुक्की तिना फिरदा, अणदागी कोई ठहर नहीं मिलती। महाराज कहते हैं राजा दशरथ उन तीनों की देह को उठाए फिरने लगा, परंतु उसे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला
जहां किसी का पहले दाह संस्कार न किया हो। अंततः उन्होंने एक स्थान को उचित समझकर दाएं हाथ से चिता बनाई और बाएं हाथ से अग्नि दी। ऐसा करते राजा की उंगली पर दाग लग गया। राजा असहाय पीड़ा से दुखी थका हारा महलों में पहुंचा। झंबी झाड़ी सेज बिछाए रानी कुसल्या, तेल कटोरिया पाया वेया, रानी सिस्से झस्से पैरा झस्से, राजे निंदरनी ओए वेया, कहंदे पलका हुईया बे भ्यागा हुईया, राजे निंदर से नैना नी आई वेया। कहते हैं कि कौशल्या ने लाख यत्न किए लेकिन राजा को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। 2 रातें ऐसी ही बीत गई। तीसरी रात राजा कैकई के महल में चला गया। रानी ने सेज सजाई और राजा को सुलाकर उसकी दर्द वाली उंगली मुंह में डाल ली। वह तो राक्षसों की धी थी, सारे गंदे खून को चूस गई। राजा को नींद आ गई। उषा काल में जब राजा की नींद खुली तो बोला, कैकई तेरा उपकार नहीं भूल सकता। मैं आज सुख की नींद सोया। तूने जो मांगना है सो मांग ले। उसकी दासी बड़ी चालाक थी। उसने संकेत करके कहा, मांग क्यों नहीं लेती। कैकई को भी चेतना आई। उसने राजा से वचन लिए और बोली, हे राजन, यदि आप मुझ पर दयालु हैं तो मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज दें और राम को 14 वर्ष का वनवास। इतनी बात सुनते ही राजा के पांव तले से जमीन खिसक गई। अवाक रह गया। बोलने पर भी कुछ नहीं बोल पाया। तै बड्डे ता द्रोह कमाए रानी के कइये, रामा जो बनवास दुआया वेया, तै भरते जो राज दुआए बेया। राजा दशरथ रामचंद्र जी को वनवास की बात कैसे बताते हैं। उन्होंने ये आदेश एक कागज पर लिखा और प्रवेश द्वार की दीवार पर चिपका दिया। जब राम खेलकर आए तो उनकी दृष्टि कागज पर पड़ी। वो इस सूचना को पढ़कर बड़े प्रसन्न हुए और वनवास जाने की तैयारी करने लगे। वो बारी बारी सबसे मिलने जाते हैं। इस भाव को एंजली के गोवा में ऐसे बखान किया जाता है, भरते जो होया सराज माता, रामा जो हुए बनवास बेया, एक एक दिन माता 14 साल बनादा करगे राज बेया, सुमित्रा दे महला जो जांदे वो राम, 2 हथ चरणा ने लायो मेरे राम, भरते जो मिला सराज मेरी माता, रामा जो मिले वनवास वेया। राम सभी माताओं के पास गए और अपना संदेश सुनाया। वे हाथी घोड़ों के तबेलों में भी गए, पशु तक पसीज गए राम वनवास की सूचना से। मानो वे भी कहते, हम आपके बिना कैसे जिएंगे। अंततः माँ कौशल्या कटोरे में दूध लाई और कहती, मेरे राम ये तो पी लो। लेकिन राम कहते, माँ अब इस पर मेरा अधिकार नहीं है। इस प्रकार सुमित्रा तथा कैकई भी दूध का कटोरा लाती है, लेकिन उनका तो एक ही उत्तर था, मुझे तो वनवास हो चुका है। राम अपने पिता दशरथ के पास जाकर मिलते हैं। राजा आशीर्वाद देते हैं, 14 वर्ष का वनवास काटकर शीघ्र अयोध्या लौटना। सीता के महल में जाते हैं तो वो साथ जाने की प्रार्थना करती है। राम वनवास के कष्टों का बखान करते हैं, लेकिन सीता कहाँ मानती है। ऐसा ही हठ लक्ष्मण ने भी किया। अंततः तीनों वन की ओर चल दिए। ये प्रसंग गोवा में भी बड़ी सरसता से गाया जाता है। मेरे कपड़े मैले हुए धोबाजी, मेरे कपड़े धोई देने धोबाजी, रहान जो होया बनवास धोबाजी, एक एक दिन 14 साल, किया करी बीती जांगे मेरे राम, हाथियां तवेलियां हुण जांदे राम जी। तुसा बोआ मेरे मगना हाथियो, सांजो होया बनवास बेया, तुसा बाज किया रहना रामा जी, असा जाना तुआड़े नाल रामा जी। दूध कटोरी माँ कुसल्या लई आई, पी ले राम प्यारे आवे, उठ मिली ले दूध कटोरी माता, असा नियो पीना, सांजो हुए बनवास, उठ मिली ले दूध कटोरी माँ सुमित्रा लई आई, पी ले राम प्यारे आवे, उठ मिली ले।
दूध कटोरी माता कैकई लई आई, पी ले राम प्यारिया वे, उठ मिली ले तेरिया हथा माता पानी भी नी पीना, सांझो हुए बनवास उठ मिली ले, दशरथ दे महला रामचंद्र जांदे, मिली ले पिता प्यारिया वे, उठ मिली ले आशीर्वाद राजा दशरथ दिंदे, 14 साल कट्टी घर आना वे, उठ मिली ले सीता दे महला रामचंद्र जांदे, मिली ले सीता प्यारिए वे, उठ मिली ले एक एक दिन 14 साल, जाना नाल तू सारे वे आ, जंगलां चा जाना सीता दुख बड़े भारी, फलां वो फरूटां गुजारे भूलिए, जंगलां च जाई सीता दुख बड़े भारी, भूइयां जाई डेरे लगाने भूलिए, उठ मिली ले। आगे कथा गद्य में सुनाते कहते हैं कि इस प्रकार रामचंद्र जी सबसे मिलते समझाते वन को चले, लेकिन सीता और लक्ष्मण जी ने राम जी का एक भी तर्क नहीं माना और साथ चलने का हठ कर लिया। तो महाराज जिस समय रामचंद्र सीता लक्ष्मण वनवास को चले तो उस समय का बखान कुछ यूं करते हैं, अग्गे अग्गे राम लक्ष्मण भाई, पीछे पीछे सीता जन के दी जाई, उदे पीछे चली जुध्या सारी वेया। इस प्रसंग में रामचंद्र जी का पंचवटी में कुटिया बनाना, उसे सजाना, राम लक्ष्मण का चौपड़ खेलना, सीता द्वारा कशीदा कढ़ाई करना, राम जी को प्यास लगनी, सीता का घड़ा उठाकर पणिहांद को जाना, घड़ा उठाते सीता का बिंदला पणिहाद में गिर जाना, पंचवटी लौटने में देरी होना, राम का क्रोधित होना, डोबे या गोताखोर बुलाकर बिंदला निकलवाना, सीता की बगिया में हिरण का आना, रामचंद्र जी को मृग मारने के लिए प्रेरित करना, राम का हिरण के पीछे जाना, राम का तालाब के किनारे हिरण की ताक में बैठना, वन के जीव जंतुओं का पानी पीने के लिए तालाब पर आना, राम का तीर चलाना, हिरण का विलाप, राम द्वारा उसकी मृगशाला घर लाना और सुरगपुर की सुरगुनियों के आने की कथा भी इस कली के साथ जुड़ी हुई है। पत्थर गिट्टा जोड़ी वो रामे कुटिया बनाई, चनने दी लकड़ी लगाई वो रामाए, कुटियां दे कंडे कंडे राम बाग लुआए, फुल्लां दे लगाए बगीचे वो मेरे रामा फुल्लां दे। एक दिन राम ते लक्ष्मण चौपड़ बाजी खेल दे, सीता रानी कढ़दी कसीदा मेरे रामाए, चौपड़ बाजी खेल दिया जो लगियां प्यासा, कुण वो पियाए ठंडा नीर मेरे रामाए, न वो घर जोरू न वो घरे गोली, कुण वो पियाए ठंडा पानी मेरे रामाए, सीता जो दित्ती रामा सुनौटी, किया करी बैठी रहंदी मेरे रामाए, मथे दी सुहागी उमरा दा साथी, ईदी ताई बना जो आई मेरे राम, चुक्या घड़ोलू सीता पानी जो चलिए, पैरा पाइया झिलमिल पणिया वो मेरे रामा, ठुमकुए ठुमकुए चली वो मेरे रामा, जाई रही ए डुगड़िया नौना मेरे रामा, भरिया घड़ोलू सीता डंगी कर धरिया, हथ मुंह धोई सीता हटी जे पछेड़े, बिंदला पिया डुगे नौना मेरे रामा, जली बली जाया डुगड़या नौना, तुद मेरा रूप छुपाया मेरे रामा। इस प्रकार महाराज सीता बड़ी परेशान हुई, डोबे बुलाए तब बिंदला अपने आप ऊपर तैरने लगा, सीता ने बिंदला लेकर मस्तक पर लगाया, घर लौटी तो राम लक्ष्मण ने उस पर देर से आने का शक किया, उधर बगीचा देखा तो उसे हिरण उजाड़ रहा था, दोनों भाई चौपड़बाजी में मस्त थे। जब वे सीता से विलंब से लौटने का कारण पूछते हैं तो सीता क्या कहती है सुनिए, मरी तुसा जानियो मेरे महंजरियो लोको, तुसा मेरा महंजर पाया वो मेरे रामा, जली ता जान तुहाड़े धनुष धनोटे, अग लगे तीना पंजा बाणा वो रामा। सीता माता के इस गुस्से पर राम कहते हैं, इतनिया गल्ला नी तू बोलिया भोलिए सीते, जिंदिया जो डंगिया चढ़ा हंगा वो मेरे राम, धनुखे जो गाल न दिया भोलिए सीते, धनुख हुंदे बड़े भाई वो मेरे राम। महाराज सीता अपने क्रोध की सफाई में क्या कहती है सुनिए, अंगुलियां छेदी वो छेदी बाथुआ लाया, बाथुए टुकी टुकी खांदा वो मेरे रामा,
ना वो पत्थर तोड़े ना वो कुंबल तोड़े, बुटियां पुट्टी पुट्टी खांदा वो मेरे रामा। राम लक्ष्मण जब सीता को देरी से लौटने का कारण पूछते हैं तो परस्पर वो वार्तालाप करते हैं, तो सीता उन पर गुस्से होती है कि मेरी निराधार चर्चा करने वालों, आप मर जाएं, क्यों आप मेरी झूठी चर्चा कर रहे हैं। तुम्हारे धनुषों को आग लगे, तुम्हारे 5 बाण जल जाएं, जो मेरी बगिया की हिरण से सुरक्षा नहीं कर सके। इस पर राम जी गुस्से होते हैं और कहते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, तुझे जीवित दीवार में चिनवा दूंगा। मेरी धनुष को गाली मत देना, धनुष तो मुझे बड़े भाई के समान है। इसके उत्तर में सीता कहती है कि हिरण ने न पत्ते तोड़े न कोमपल, उसने तो पौधे ही उखाड़ उखाड़ कर खा लिए। मेरी तो उंगलियों के पोर घिस गए थे इस प्यारे बगीचे को खोदते बोते। इतना कहने पर वो राम से क्या कहती है, गोआ इस प्रकार है। ए मंज मंज धौलाओ मंज मंज काला, मंज भरो सुनहरी रेखा वो मेरे रामा। उस मिर्गे जो रामा तू समारी लियाइए, बनी जांदे तिन्यो वस्त्र मेरे रामा। रामा जो टोपी लक्ष्मणे जामा, सीता जो गले मंज कैंठा मेरे रामा। हे राम जी, हिरण क्या विचित्र है, कहीं से काला कहीं से धौला, बीच में सुनहरी रेखा। उस मृग को यदि तुम मार कर लाओ तो उससे हमारे तीनों वस्त्र बन जाएंगे। राम को टोपी, लक्ष्मण को तन का वस्त्र और सीता के गले के लिए हार। राम ने इतनी बात जब सुनी तो उन्हें भी जोश आ गया। उन्होंने अपना धनुष उठाया, सीता को लक्ष्मण के सुपुर्द कर स्वयं उस स्वर्ण मृग को मारने चले। अगे अगे मिर्गा वो पीछे पीछे राम चल दे, जांदे जांदे जाई रे कजली बना मेरे रामे। आगे से तलाई घुपनेरा जंगल, तिस मंज मिर्गा गया छिपी मेरे रामा। आगे आगे मृग और पीछे पीछे राम जाते जाते कजली वन में पहुंच गए। आगे घोर अंधकार, तालाब के किनारे वहीं कहीं मृग छिप गया। राम उसी ताल पर मृग की प्रतीक्षा में धनुष बाण साध कर बैठ गए। पहले पहरे मेरे राम चिड़ू पखेरु आए, पानिए दे आए धरी आए मेरे रामा। पानिए पिंदिया रामा कुछ मत बोल दे, पानिए दे आए धरी आए मेरे राम। पानी जे पिंदे जंगला जो जांदे, रामो राम पुकारे मेरे राम। दूजे पैरे कपला गौआ जे आईया, पानिए दिया आईया धरी आईया मेरे राम। तीजे पैरे ओ रामा गेंडा जे आया, पानिए दा धरी आया मेरे रामा। पानिए पीने गेंडा हटिया पिछेड़े, रामा ने तीर चलाए ओ मेरे रामा। जब राम ने बाण चलाया तो हिरण क्या कहता है, तूने मुझे नहीं मारा लेकिन अपने कुल का भाई मारा। राम उत्तर देते हैं, तुझे मार कर मेरे कुल का रास्ता सुधर गया है। लेकिन एक बड़ा आश्चर्य हुआ, जब राम जी उसकी खाल उतारे तो वह दूसरी ओर से चिपक जाए। इतनी देर में सुरगपुर की गिरजे यानी गिद्ध आ गई। सोचती कब तो हिरण नंगा हो और उसका भक्षण करे। राम ने समझ से काम लिया, जिस ओर से खाल उतारे उसी ओर कील गाड़ते जाएं। इस प्रकार उन्होंने इसकी खाल उतारी और उसे लेकर पंचवटी लौटे। जब राम जी हिरण के पीछे चले गए तो रावण बुजरू का वेश बनाकर सीता को छलने आ गया। कुटिया के द्वार पर अलख जगाया। सीता भिक्षा लेकर आई, लेकिन द्वार के अंदर ही रुक गई। आगे तो लक्ष्मण ने रेखा डाली थी, साधु हट करे कि हम बंदी भिक्षा नहीं लेते, इसलिए रेखा लांघ कर भिक्षा दो। सीता की समझ भी फिर गई, वो रेखा के बाहर आ गई। रावण ने उसे उठाकर झोली में डाल लिया और लंकापुरी को चलता बना। रास्ते में सीता पेड़ पौधों वन जीवों से रावण को रोकने की मिन्नत करे, लेकिन रावण से टक्कर कौन लेता। इस कथा के रावण सीता संवाद को इस प्रकार गाते हैं। बाड़िया दा चन्नन कटाया ओ डक डोरू बनाना जी, रावणे भेष बुजरू दा बनाया, अलख जगाया राजे रामे दिया परौली। दिया दिया जिज मानणीए भिछया, संग छड्डी करी दूर जांदा वेया। सीता न घर छोरा न घर बोली, भिछया कौन पाए वेया। रावण बुजरू हुंदे वो पुत्रा बराबर नी हुंदे अंदरोल वेया।
सीतानी हन घरे राजा राम, भिछया कुण पाए वे राम वेया। रावण घरे वो हुंदे राजा राम, लैंदे घोड़ियां दे दान वेया। घर वो हुंदे राजा राम, लैंदे हाथियां दे दान वेया। गज मोतियां दा थाल भरी सीता, भिछया लई बाहर आई वेया। घणी घणी रामा दी कार कारा, बार नीबो जाना वेया। रावण बार देया मिंजो बिछया, कार टप्पी मैं नी जाना वेया। सीता चनने दे पटड़ू बनाए, कार भन्नी मैं नी जाना वेया। रावण मुखा वही बिछिया नी लैनी, असा बुझरू हुंदे आवेया। झुंड वो चुकिया रानी सीता, पकड़ी झोलिया चा पाई वेया। रावण के रास्ते में कई रुकावटें आई, लेकिन रावण सीता को लेकर लंका पहुंच गया। सीता को अशोक वाटिका में बिठाकर स्वयं अपने महल को जाता है। इस प्रकार और भी राम कथा प्रसंग रामायणी में गाए और सुनाए जाते हैं। तो ये थी कांगड़ा जनपदीय लोक साहित्य में राम कथा के प्रसंग। पहाड़ी लोक रामायण के प्रसंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके लिए लोक रामायण के कई और प्रसंग लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम।